Hello students, in this video we will solve some NCERT textbook questions of chapter 2 of class 10th chemistry. So let's start the video. यहाँ पे जो है NCERT textbook questions दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, देखें। You are provided with 3 test tubes. आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की गई हैं। One of them contain distilled water, another 2 contains acidic solution and basic solution. जिसमें से एक में तो डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन और एक में बेसिक सॉल्यूशन। If you are given only red litmus paper, अगर आपको केवल और केवल रेड लिटमस पेपर दिया गया है, how will you identify the contents of each test tube? तो आप केवल एक रेड लिटमस पेपर से तीनों टेस्ट ट्यूबों के अंदर क्या कंटेंट है उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना। तो ये आपको जो है अपने उसमें लिखना है। जरा आंसर देखेंगे। तो हमारे पास में 3 टेस्ट ट्यूब है, जिनका जो है ये तो हो गई टेस्ट ट्यूब ए। मान लीजिए कि ये तो हमारे पास में है एक टेस्ट ट्यूब ए, ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है और ये टेस्ट ट्यूब सी है। और आपको दे रखा है केवल एक रेड लिटमस पेपर। ठीक है ना। एक आपको जो है लिटमस पेपर दे रखा है। ये मान लीजिए कि यहां हमें एक ये रेड लिटमस पेपर दे रखा है, रेड लिटमस पेपर। और हमें तीनों का ही बताना है कि किसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, किसमें बेसिक सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है आपको जो है ये रेड लिटमस पेपर तीनों में ही डुबा के देखना है। ठीक है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में ये रेड लिटमस पेपर जाने पर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना। जिस टेस्ट ट्यूब में ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए वो बेसिक सॉल्यूशन है। अब उस हमें पता पड़ गया कि वो बेसिक है, उसे आप हटा दीजिए और उसी ब्लू लिटमस पेपर को, क्योंकि वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है, उसी ब्लू लिटमस पेपर को रेस्ट 2 जो बाकी की 2 टेस्ट ट्यूब बची हैं उनमें डुबो करके देखेंगे। तो जिस टेस्ट ट्यूब में जो ब्लू लिटमस है वो फिर से रेड में कन्वर्ट हो जाए वो आपका एसिडिक सब्सटेंस वाली टेस्ट ट्यूब हो जाएगी। और बची एक जो न तो रेड को ब्लू में और ना ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रही है, तो वो आपकी टेस्ट ट्यूब हो जाएगी कौन सी, डिस्टिल्ड वाटर वाली। क्लियर है ना। तो आप इसे अपने वर्ड में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहां से रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर पुट dip in each of the test tubes। तीनों ही टेस्ट ट्यूब्स में आप जो ऐसे डिप करेंगे। टेस्ट ट्यूब in which red litmus turn into blue, red litmus turn into blue contain basic solution। तो जो रेड लिटमस जिस टेस्ट ट्यूब में डालने पर ब्लू में कन्वर्ट हो गया वो बेसिक सॉल्यूशन है। दिस ब्लू litmus paper, this blue litmus paper dip rest of 2 test tubes। ठीक है। सो
which test tube which convert which test tube convert blue litmus into red again contain acidic solution, contain acidic solution, ठीक है ना। एंड उसके बाद में जो लास्ट बची, एंड द लास्ट टेस्ट ट्यूब हैव कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। तो इस तरह से आप जो अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये मिटा दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels। तो जो कि खट्टी चीजें हैं या फिर जो दही है वो कॉपर और ब्रास के बर्तनों में क्यों नहीं रखी जाती, ये क्वेश्चन है। तो देखो, खट्टी चीजों में होता है एसिड, ठीक है, और एसिड मेटल से रिएक्शन करता है भाई। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। ये आपकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में है। तो जो भी खट्टी चीजें उनमें एसिड होता है, और वो एसिड कॉपर और ब्रास के साथ में, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो इनके साथ में वो रिएक्शन करके टॉक्सिक कंपाउंड बना सकता है जो कि ह्यूमन बॉडीज के लिए हार्मफुल है। इसीलिए कभी भी दही या फिर कोई भी खट्टी चीज को कॉपर के, तांबे या पीतल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो इसका आंसर डालेंगे बिकॉज ऑल sour substances and curd, all sour substances and curd contain curd have acidic nature which react copper or brass vessels and form a toxic compound which is harmful for human bodies, ठीक है ना। तो वो ह्यूमन बॉडीज के लिए या इंसानों के लिए जो है खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इन चीजों को कॉपर या ब्रास के वेसल्स में नहीं रखते, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड देखें, थर्ड क्वेश्चन दे रखा, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। तो भाई हमें पता है कि जब भी एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं मेटल सॉल्ट, और यूजुअली गैस होती है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है ना। जैसे ऐसे डाल दीजिए HCl, भाई अगर कॉपर ले रहे हैं कॉपर ही ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमें ये पता है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। तो हाइड्रोजन गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। Illustrate with an example how will you test the presence of this gas। अब मेन चीज है कि हमें कैसे पता पड़ रही है कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है।
तो करना क्या होता है कि जब टेस्ट ट्यूब के अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उसके ऊपर जलती हुई माचिस ले आए, और जलती हुई माचिस रखने पर वो पॉपिंग साउंड के साथ में जो है बुझ जाएगी, मतलब पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस जब भी जलती हुई माचिस की या किसी भी बर्निंग ऑब्जेक्ट्स के जो है कांटेक्ट में आती है। तो ठीक है ना, तो इससे हमें पता लग सकता है कि जो गैस निकल रही है वो कंफर्मली हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो जलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप ये डाल सकते हो brought near the test tube of burning stick and hydrogen gas produce popping sound, so it is confirmed that the gas which produced to the test tube is hydrogen gas। ठीक है, तो इसे आप अपने आसानी से देख लें अपने शब्दों में। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4, the compound A react with dilute hydrochloric acid, यानी कि जो कंपाउंड ए है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। डाइल्यूट मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, जिसकी इसके सॉल्यूशन में क्वांटिटी कम हो। ठीक है, टू प्रोड्यूस एफावेरेंस, और उसके साथ जैसे रिएक्शन करता है एफावेरेंस प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस मतलब एफावेरेंस का मतलब कुछ जो है खुद बुदाहट की सी आवाज, सुनसुनाहट की सी आवाज आती है, जैसे आप पेप्सी की बोतल खोलते हो उस समय जैसे आवाज आती है, सेम वैसे ही। द गैस इवॉल्व एक्सट्रीम्स ऑफ बर्निंग कैंडल, और जो गैस निकली वो बर्निंग कैंडल को एक्सट्रीम्स यानी बुझा देती है। राइट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो इसकी आपको जो रिएक्शन लिखनी है, और उसके बाद में इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, और उसमें जो कंपाउंड बना है वो है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि CaCl2 कंपाउंड बना है। तो पहली चीज तो CaCl2 कंपाउंड तो बन ही रहा है, लेकिन जो एफावेरेंस के साथ में जो गैस निकलती है वो आपको पता ही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जहाँ आग लग जाती है, या जो यहाँ पे दे रखा है कि ये जो है बुझा देती है बर्निंग कैंडल को, जो जली हुई कैंडल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आग बुझाने के काम की आती है। तो एक चीज हो गई ये आपकी CO2। अब कंपाउंड ए क्या रह गया भाई, हमारे पास में कैल्शियम क्लोराइड निकल रहा है, मतलब बन रहा है कंपाउंड, और हमारे पास में जो है CO2 गैस भी निकल रही है। ठीक है, तो हमारे पास में जो है आप ये देख सकते हो कि भाई यहाँ कैल्शियम भी है और कार्बन भी है। भाई क्लोरीन तो हमारे पास में है ही है, लेकिन कैल्शियम भी है और कार्बन भी है। ये कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ ट्वाइस डाल के यहाँ पर भाई हमारे पास में जो है H2O और कर दें तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो CaCa। क्लोरीन कितने हैं, 2, 2HCl है ना, तो क्लोरीन कितने हैं, 2 ही, यहाँ भी क्लोरीन है। और ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 3, तो यहाँ 2 और 1 3, यानी कि ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। और जो सब्सटेंस ए है वो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, why do HCl HNO3 etc show acidic character in acidic solutions while solution of compounds like C2H5OH and glucose do not show acidic character। यानी कि ये सब्सटेंस एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं जब एक्वस सॉल्यूशन या पानी में घोले जाते हैं, जबकि ग्लूकोज और C2H5OH एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे है कि भाई अगर आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आइंस में टूट जाता है। आप HNO3 को HCl वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आइंस में टूट जाता है। लेकिन अगर C2H5OH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आइंस में नहीं टूटेगा। सेम टू सेम C6H12O6 या ग्लूकोज को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी आइंस में नहीं टूटेगा। सो these when HCl and HNO3
dissolved in water gives H positive ions. When on the other hand C2H5OH and glucose dissolved in water did not give H positive ions. ठीक है, so these compounds show acidic character but alcohol or glucose do not show acidic character. ये आपका सीधा सीधा सा आंसर है कि भाई इसे अगर पानी में घोलते हैं तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, जबकि ये घोलने पर अपने आयंस में नहीं टूटते। तो जो अपने आयंस में टूटता है और H पॉजिटिव आयंस देता है, एसिडिक कैरेक्टर की डेफिनेशन है कि जो अपने आयंस में टूटता है और H पॉजिटिव आयंस देता है वही जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है ना, तो ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं।